हाय एवरीवन, आई होप यू ऑल आर रियली डूइंग वेल। आज हम लोग जो है वो डिस्कस करने जा रहे हैं व्हाट इज़ द रिसर्च मेथोडोलॉजी। तो इसकी डेफिनेशन है, चलिए देखते हैं। द टेक्निक्स और द स्पेसिफाइड प्रोसीजर्स, वो टेक्निक और वो स्पेसिफाइड प्रोसीजर्स, वो अमल या वो तरीके विच हेल्प्स द स्टूडेंट, जो कि स्टूडेंट्स को हेल्प करते हैं क्या करने में, टू आइडेंटिफाई, choose, process and analyze information about the subject is called research methodology। बहुत ही सिंपल है। वो टेक्निक्स या वो स्पेसिफिक प्रोसीजर्स जो कि स्टूडेंट्स को हेल्प आउट करते हैं आइडेंटिफाई करने में, प्रोसेस करने में, एनालिसिस करने में इंफॉर्मेशन को, या किसी भी सब्जेक्ट को चूज़ करने के लिए। दिस इज़ कॉल्ड रिसर्च मेथोडोलॉजी। रिसर्च पे एक अलग से वीडियो बना चुकी हूँ, आप लोग वो देखिएगा। फिर से एक दफ़ा बता देती हूँ, सर्च की हुई चीज़ को या ईजी वे में समझाऊँ तो एग्जिस्टिंग जो नॉलेज है उसको फिर से सर्च करना, उसमें से कुछ न्यू कॉन्सेप्ट्स जनरेट करके लेकर आना सामने, उसको रिसर्च कहते हैं। और मेथडोलॉजीज आइडियाज़ को कहते हैं, प्रोसीजर्स को कहते हैं, टेक्निक्स को कहते हैं, जिनके ज़रिए हम कुछ न्यू वैल्यूएट कर सकते हैं, कुछ आउटकम्स जो हैं वो सामने लेकर आ सकते हैं। तो रिसर्च मेथडोलॉजी क्या हुआ, वो खास तरीके, वो स्पेसिफिक प्रोसीजर्स, वो टेक्निक्स जिनकी वजह से स्टूडेंट्स जो हैं उनको हेल्प मिलती है आइडेंटिफाई करने में, प्रोसेस करने में, एनालिसिस इंफॉर्मेशन करने में, या अपना टॉपिक जो है वो चूज़ करने में, उसको रिसर्च मेथोडोलॉजी कहते हैं। यानी रिसर्च के कुछ स्पेसिफिक तरीके, कुछ स्पेसिफिक टेक्निक्स, और ज़्यादा हर एक तरीके से आप रिसर्च नहीं कर सकते। कुछ स्पेसिफिक टेक्निक्स हैं, स्पेसिफिक प्रोसीजर्स हैं, जिनकी वजह से स्टूडेंट्स को बहुत हेल्प आउट हो जाती है, और वो जो है रिसर्च के प्रोसेस को जो है वो अच्छे तरीके से कर लेते हैं। ठीक है, फिर उनके रिजल्ट्स भी अच्छे आते हैं। सो ये है रिसर्च मेथोडोलॉजी। अब ये क्यों ज़रूरी है, रिसर्च मेथोडोलॉजी क्यों ज़रूरी है? रिसर्च मेथोडोलॉजी इसलिए ज़रूरी है क्योंकि जब हम लोग रिसर्च कर रहे होते हैं तो बहुत से स्टूडेंट्स को बहुत सी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती हैं, जिसकी वजह से जो रिसर्च है या उनके जो आउटकम्स हैं, उनका जो आंसर्स हैं वो सही नहीं आते। तो उसके लिए स्पेशल मेथोडोलॉजीज़ हैं, स्पेशल स्टेप्स हैं, हाइपोथेसिस हैं, जिनके ज़रिए आप जो है स्टेप बाय स्टेप अपनी रिसर्च कर सकते हैं। ये नहीं, कोई भी पर्सन है तो उसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट क्या है, जब वो रिसर्च कर रहा है तो उसका सिर्फ ये उसका मकसद नहीं है कि उसके पास डाटा आ जाए कहीं से, बल्कि वो डाटा के साथ साथ जो इस सोसाइटी में प्रॉब्लम है उसके साथ भी दो चार हो जाएगा, उसको पता चल जाएगा कि एक्चुअली में सोसाइटी में प्रॉब्लम क्या चल रही है। क्योंकि जो बंदा रिसर्च करते हैं ना, उसको बहुत ज़्यादा पढ़ना पड़ता है, बहुत ज़्यादा आर्टिकल्स पढ़ने पड़ते हैं, 5 to 6 गुड बुक्स पढ़नी पड़ती हैं। ठीक है, तो उसको ये भी पता चल जाएगा, और इन मेथोडोलॉजीज़ के ज़रिए वो अपनी प्रॉब्लम का सल्यूशन भी ढूंढ लेगा, और उसको पता चल जाएगा कि एक्चुअल में जो मुझे चीज़ चाहिए उसका आंसर कैसा आएगा, और फिर वो बार बार उस चीज़ को दोहराएगा तो उसका आंसर सही आएगा। लेकिन अगर वो कोई भी मेथोडोलॉजी, कोई भी जो टेक्निक्स है उसको जो फॉलो नहीं करेगा तो उसके हर दफ़ा तो आंसर डिफरेंट आएगा। इसीलिए कुछ स्पेसिफिक मेथोडोलॉजीज़ हैं जिससे जो आंसर है वो बिल्कुल सही आएगा। इसलिए रिसर्च मेथोडोलॉजी बहुत ज़रूरी है। इसमें हमारी प्रॉब्लम का एक सूटेबल जो सल्यूशन है हमें मिल जाता है। और जब हम एक जो रास्ता है फॉलो कर लेते हैं, कुछ स्टेप्स जो हम लोग फॉलो कर लेते हैं, तो बार बार दोहराने के बाद भी हमारा जो आंसर है वो एक्यूरेट ही आता है, हमें एक्यूरेसी मिल जाती है हमारे आंसर में। इन टेक्निक्स के ज़रिए सबसे बड़ी जो चीज़ होती है वो हमें ये पता चलता है कि इन सब में से जो हमारा सही जो तरीका है ना, हमारी प्रॉब्लम सॉल्व करने का, हमारे जो रीज़न है, जो पर्पज़ है रिसर्च करने का, वो क्या है, और वो ही हमारी रिसर्च बन जाती है। और पता चल जाता है लोगों के लिए जो है वो नए तरीके, नए रास्ते जो है वो खोल देता है, और हमारी रिसर्च का जो है वो मकसद भी पूरा हो जाता है, और जो न्यू नॉलेज है वो सोसाइटी में इन्हांस होना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, तो ये था रिसर्च मेथोडोलॉजी और उसकी इम्पोर्टेंस, और उसका जो मतलब जो हेल्प आउट हमें करती है सारी चीज़ें। सो दैट इज़ ऑल अबाउट द रिसर्च मेथोडोलॉजी। आई होप आप लोगों को समझ आ गई होगी। स्टे इंक्विजिटिव फॉर मोर सच वीडियो। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।